पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला संपुट 10 क्रमांक 10 वर्ग 2 जहाँ देखो वहाँ ओम। मूल लेखक इंदुमती काटदरे, अनुवाद श्रीकांत काटदरे। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है, परंतु संस्कृति तभी सुरक्षित रहती है जब उसकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। हर नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होना आवश्यक है। हर नई पीढ़ी का मानस संस्कृति के सत्व से सिंचित होना आवश्यक है। संस्कृति का हस्तांतरण शिशु अवस्था से ही घर में और विद्यालय में होना चाहिए। संस्कृति का केवल गुणगान करना पर्याप्त नहीं है, कृति में, व्यवस्था में, विचारों में और वातावरण में उसका होना आवश्यक होता है। इन बातों का विचार कर पुनरुत्थान ट्रस्ट ने इस पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला के प्रकाशन का विचार किया है। आजकल लोग कहते हैं कि संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण छोटे बड़े सभी की पढ़ने की वृत्ति और प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, परंतु अनुभव और अनुमान कहता है कि अंततोगत्वा पुस्तकों का स्थान अन्य माध्यम नहीं ले सकते। सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और रस ग्रहण के विषय में पुस्तकें सर्वाधिक लाभकारी होती हैं। अतः आज परिस्थिति विपरीत प्रतीत होने पर भी माता पिता और शिक्षकगण छोटे छात्रों को इन पुस्तिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें एवं उन्हें सहायता करें, यही अपेक्षा है। पुस्तिकाओं के विषय देखकर प्रतीत होगा कि न केवल छोटे अपितु बड़े छात्रों के लिए और न केवल छात्रों अपितु उनके माता पिता और आचार्यों के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होंगी। वाचनमाला के विषय में आपके सुझाव अवश्य भेजें, यही विनम्र निवेदन है। इति शुभम प्रकाशक। कथा क्रमांक 1। भगवान कौन। चंदू और नंदू बातें कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। टीवी में हनुमान जी की कथा आ रही थी, अगस्त्य मुनि की कथा भी आ रही थी। उन्होंने भगवान राम को देखा। चंदू और नंदू उलझन में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठा, राम भगवान, हनुमान भी भगवान कहलाते हैं, श्री राम तो अगस्त्य मुनि को भी भगवान कहते हैं, इनके अतिरिक्त शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कितने सारे भगवान, ये भगवान क्या है। चंदू ने नंदू को पूछा और नंदू ने चंदू को, पर कौन उत्तर देगा, वे जानते ही नहीं थे। दोनों चुपचाप टीवी की ओर देखते रहे। बीच बीच में एक दूसरे के सामने देखते थे और फिर टीवी की ओर देखते रहते थे। प्रश्न उनके मन में ऐसा बैठ गया कि टीवी में क्या कार्यक्रम चल रहा है उसकी ओर भी उनका ध्यान नहीं था। इतने में एक विचित्र घटना घटी। टीवी के पर्दे से एक ऋषि बाहर आए, चंदू नंदू के सामने खड़े हो गए। चंदू नंदू कुछ डर गए, किंतु ऋषि के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था कि उनका डर दूर हो गया। दोनों ने ऋषि का चरण स्पर्श किया। ऋषि ने पूछा, तुम लोग भगवान क्या है यह जानना चाहते हो ना। चंदू नंदू ने कहा, हाँ महाराज, हम वही जानना चाहते हैं और हमें यह भी जानना है कि वह कहाँ रहता है। ऋषि ने कहा, भगवान तो सभी स्थानों पर रहते हैं, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान न हो। बच्चों ने कहा, महाराज हमें तो दिखते नहीं हैं। ऋषि ने कहा, देखो मैं तुम्हें जादू का चश्मा देता हूँ, चमत्कारिक चश्मा देता हूँ। उसे पहनने से तुम्हें जो भी देखना है दिखेगा और उसका वास्तविक स्वरूप भी दिखेगा। वह वास्तविक स्वरूप ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। जहाँ भी तुम्हें वह स्वरूप दिखेगा वहाँ भगवान को मानो। चंदू नंदू तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। यह तो बड़ी विचित्र बात है। ऋषि ने कहा, मैं 2 दिन बाद आऊँगा और चश्मा वापस ले लूँगा। तब तक देख लीजिए कि भगवान क्या है और उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है और वे कहाँ रहते हैं। इतना कहते हुए ऋषि तो फिर टीवी में चले गए और नंदू चंदू एक बार टीवी की ओर और एक बार परस्पर मुंह देखते स्तब्ध होकर बैठे रहे। जादू तो चमत्कार ही होता है। हिंदी है, वो उर्दू नहीं है, हिंदी है। कथा क्रमांक चक्षु है, दृष्टि है।
ऐनक और चश्मे की जगह उपनेत्र, उपचक्षु या दृष्टि क्षेत्र बोलें। कथा क्रमांक 2। चमत्कारिक उपनेत्र। कुछ समय के बाद दोनों को चेतना आई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें ऋषि की बातें याद आने लगीं। उन्होंने उपनेत्र पहनकर उसकी परीक्षा करना तय किया। चंदू ने कहा, चलो नंदू, हम उपनेत्र पहनकर भगवान का पता करते हैं। नंदू ने कहा, हाँ चलो। उसमें सीधा गद्य में मत पढ़ो, जैसे रुको एक बार, ऐसे करो। अच्छा बोलती हो तो। हाँ चलो, पर हम दोनों अलग अलग स्थान पर जाएंगे। मैं मेरी पद्धति से देखूंगा, तू अपनी पद्धति से देख। हम पहले नहीं बताएंगे कि हम क्या देख रहे हैं, देख लेने के बाद बताएंगे। चंदू ने कहा, ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे से दूर गए और अपनी अपनी पद्धति से प्रयोग करने लगे। चंदू ने उपनेत्र पहना। पहनते ही उसे चारों ओर उजाला दिखने लगा। सभी वस्तुएं तेजस्वी दिखने लगी। वह स्वयं कहाँ खड़ा है उसे ये भी ध्यान नहीं रहा। उसने सोचा कि भगवान तो बड़े होते हैं, चलो देखें वे आकाश में हैं कि नहीं। ऐसा सोचते ही बाकी सब दिखना बंद हो गया। चारों ओर नीला आकाश ही दिख रहा था। दूर दूर तक फैला हुआ आकाश ही आकाश। चंदू को स्वयं का शरीर भी नहीं दिख रहा था और उस आकाश के भीतर एक छोटा सा आकार प्रकट हुआ। वह था ओम। छोटा सा ओम देखते देखते बड़ा हुआ और आकाश जितना बड़ा हो गया। चंदू को समझ में आया, आकाश का सत्य स्वरूप है ओम। उसने पुनः मन से प्रश्न किया, तो पुनः पृथ्वी का स्वरूप कैसा होगा? परंतु तुरंत ही आकाश के स्थान पर पृथ्वी उसकी दृष्टि के सामने आ गई। छोटे से गेंद सी दिखने वाली पृथ्वी धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसमें से भी धीरे से प्रकट हुआ ओम। वह भी पृथ्वी जैसा विशाल हो गया। दोनों एक स्वरूप हो गए। ओम मानने से पृथ्वी लगती है और पृथ्वी मानने से ओम। चंदू को आश्चर्य हुआ, अरे पृथ्वी का भी वास्तविक स्वरूप ओम है। चलो अब समुद्र देखते हैं। समुद्र तो पृथ्वी से छोटा है। कदाचित भगवान उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे। अभी वह सोच ही रहा था कि पृथ्वी अदृश्य हो गई और सामने ही समुद्र का गर्जन सुनाई देने लगा। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। जहाँ तक दृष्टि पहुँचती थी वहाँ तक पानी दिख रहा था। आगे पीछे सर्वत्र पानी ही पानी था। चंदू का आश्चर्य शांत होने से पहले ही उसमें भी ओम प्रकट हुआ। उछलती लहरों पर भी ओम उछलता था। गर्जन में भी ओम सुनाई देता था। प्रबल वेग से किनारे पर आने वाली लहरों के साथ ओम ही आता था। चंदू ने हवा को याद किया तो हवा में भी ओम लहरा रहा था। अग्नि को याद किया तो चारों ओर फैली ज्वालाएं दिखी और उनमें भी ओम ही दिख रहा था। ध्यान से देखने पर ज्वालाएं गौण लगती थी और ओम ही प्रमुख लगता था। दूसरी बार देखने पर ओम धुंधला और ज्वालाएं धधकती दिखती थीं। चंदू तो हक्का बक्का रह गया। यह क्या? आकाश ओम, पृथ्वी ओम, वायु ओम, जल ओम, अग्नि ओम, सभी ओम स्वरूप ही दिखता था। सत्य क्या? आकाश या ओम, पृथ्वी या ओम? उसका सर चकरा गया। उसने झट से उपनेत्र निकाल दिया। सब कुछ शांत हो गया। उसको भी शांति हुई। उसने देखा तो नंदू सामने ही बैठा था और उसकी ओर देख रहा था। वह भी ऐसे उलझा हुआ था जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। छोटा बड़ा सब ओम। कथा क्रमांक 3। छोटा बड़ा सब ओम। चंदू ने नंदू को पूछा, क्या हुआ? तुमने चश्मा पहनकर क्या देखा? नंदू ने कहा, उपनेत्र इतनी बार तो बता दिया। पहले तू बना, तूने क्या देखा? बता, अगर बना है तो वो पता। चंदू ने जो देखा था और अनुभव किया था वह बताया। उसने आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सभी स्थान पर ओम दिखाई पड़ने के विषय में बताया। नंदू ने कहा, मेरा भी ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा कि भगवान तो बहुत बड़े हैं, वे तो बड़े बड़े स्थानों पर ही रहेंगे,
वहीं पर वे समा सकते हैं। बिल्कुल छोटे स्थान पर छोटी चीज़ों में वे रह नहीं सकते, इसलिए छोटी चीज़ों का अंदर का रूप कैसा है वह देखने का मैंने विचार किया। मैंने चींटी को याद किया। तुरंत चींटी की लंबी पंक्तियां दिखने लगी और आश्चर्य की बात तो यह थी कि धीरे धीरे वे पंक्तियां धुंधली होकर उनमें ओम दिखाई देने लगा। दूसरी चींटी देखी तो वहाँ भी ओम ही विद्यमान था। एक के बाद एक चींटी देखता गया, सभी में ओम ही दिख रहा था। मैं उन पंक्तियों के साथ साथ आगे बढ़ा। वहाँ उनका बड़ा सा निवास स्थान था। मैंने ध्यान से देखा तो छोटे छोटे ओम वहाँ रेंग रहे थे। फिर मैंने मक्खियों के बारे में सोचा। तुरंत साधारण मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ मेरे चारों ओर भिनभिनाने लगी। देखने पर ऐसे लगता था कि ओम ही मंडरा रहा है। मक्खियों की गूंज भी ओमकार जैसी लगती थी। तुरंत मैंने मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े का विचार किया। फोटोग्राफ की तरह सभी चीज़ें मेरे सामने क्रमशः आती गई और उनमें से जंतु गायब होकर ओम चमकने लगे। एक के बाद एक जीव आते गए, अपना वास्तविक रूप दिखाते गए और सब में ओम चमकता रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब वन्य पशुओं में देखते हैं। मक्खी, खटमल इत्यादि छोटे जीव होने के कारण शायद उनकी रक्षा हेतु कदाचित उनकी रक्षा हेतु भगवान उनमें बसते होंगे, पर वन्य पशु तो क्रूर होते हैं, दूसरों को मार डालते हैं, छोटे निर्दोष जीवों को खा जाते हैं। भगवान स्वाभाविक ही उनमें रहना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर उनका वास्तविक रूप कैसा होगा। मैंने सिंह के बारे में सोचा। सोचते ही गर्जना करता हुआ सिंह छलांग लगाते हुए सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तो डर गया, पर ध्यान से देखा तो उसमें भी सिंह के आकार का ओम ही दिखाई देता था। उसकी गर्जना में भी ओमकार ही सुनाई देता था। फिर तो बारी बारी से बाघ, चीता, हिरन, गैंडा, हाथी जैसे सभी प्राणियों को याद किया। जैसे जैसे याद करता गया वैसे वैसे एक एक प्राणी सामने आता गया और ध्यान से देखने पर सब में ओम दिखाई दिया। बाघ की गर्जना में और हिरन के भागने में भी ओम ही दिखाई देता था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था। यह तो बड़ी अजीब बात है, विचित्र बात है। बाघ भी ओम और हिरन भी ओम, चींटी भी ओम और हाथी भी ओम, छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा, सभी ओम। फिर तो मेरे मन में विचार आया, चींटी, बाघ, हाथी, हिरन आदि तो सजीव हैं। सजीव में भगवान का होना स्वाभाविक है, पर निर्जीव में उनका होना तो संभव ही नहीं है ना। पत्थर में, लकड़ी में, लोहे में भगवान कैसे रह सकते हैं? तो फिर उन सब का वास्तविक रूप क्या होगा? ऐसा सोचकर मैंने वहाँ पड़े एक पत्थर की ओर देखा। बाप रे बाप, वहाँ भी ओम तो हाजिर मौजूद उपस्थित ही था। कुछ दूरी पर घोड़े की सूखी लीद पड़ी हुई थी, उसकी ओर देखा तो वहाँ भी ओम। दूर सिंह के शिकार बने पशुओं की हड्डियाँ पड़ी थी, उसमें भी ओम उपस्थित ही था। अब मैंने चारों ओर देखा तो छोटी बड़ी जड़ चेतन सभी चीज़ों में मुझे ओम दिखने लगा। मैं इतना घबरा गया कि धम से बैठ गया और उपनेत्र निकाल दिया। तब जाकर मन कुछ शांत हुआ। दोनों को समझ में आया कि दोनों के अनुभव समान ही थे। जो जो देखा वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने पर भी उसके वास्तविक रूप में तो ओम ही दिखता था। दोनों सोचने लगे, क्या सबका वास्तविक रूप एक समान ही है? क्या सबके मूल में ओम ही है? क्या ओम ही भगवान का वास्तविक रूप है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चींटी और हाथी, शेर और हिरण, धरती और आकाश,
सब एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। सबके नाम अलग, आकार अलग। शेर तो हिरण को मारकर खा जाता है और ये सब तो कितनी बड़ी संख्या में है। पूरी दुनिया के प्राणी पूरे और संसार के प्राणी पदार्थों की अगर गिनती की जाए तो वह करोड़ों और अरबों की हो जाएगी। इतने अधिक भगवान कैसे हो सकते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। इस उपनेत्र में ही ऐसा कुछ है जो हमें भ्रमित करता है। ऋषि महाराज हमें क्यों ऐसा उपनेत्र दे गए? हमने उनका उपहास तो नहीं किया था, वे भी क्रोधित नहीं लग रहे थे, तो फिर यह सब क्या है? दोनों उलझन में पड़ गए थे और अब क्या किया जाए यह समझ ही नहीं पा रहे थे। सुन्न होकर बैठे थे। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। फिर चंदू ने नंदू को कहा, नंदू, यह चश्मा ही फेंक देते हैं। यही सब परेशानियों की समस्याओं की जड़ है। पास में होगा और पहनेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। किसी के हाथ पड़ गया और उसने पहना तो उसे भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो इसे फेंक ही देता हूँ। नंदू भी उपनेत्र फेंकने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने उपनेत्र फेंकने को हाथ उठाया तो एक और आश्चर्य हुआ। उपनेत्र हाथ में चिपक गया था। फेंकने का कितना भी प्रयास करने पर भी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों ने उपनेत्र से पीछा छुड़ाने का बहुत प्रयास किया पर उपनेत्र हाथ से चिपका ही रहा। दोनों निराश होकर बैठ गए। अब क्या होगा, इसी की चिंता उन्हें परेशान सता रही थी। इतने में ऋषि महाराज आकर सामने खड़े हो गए। दोनों को पता भी नहीं चला कि वे कब वहां आकर खड़े हो गए हैं। ऋषि जी ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने भगवान के कहने से उपनेत्र दिया है। इसे तो भगवान की कृपा कहते हैं। उससे अपना कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता, अपना भला ही होगा। नंदू ने कहा, पर महाराज, उपनेत्र पहनते ही सब कुछ बड़ा विचित्र दिखता है, हमें डर लगता है। ऋषि जी ने कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी दिखे देखते रहो। मुझे पता है आपको क्या दिखता है। यह चश्मा आप कल तक रखो। जब इच्छा हो तब पहनो और जो भी देखना है देखो। परसों सवेरे मैं आऊँगा और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। यह कहते हुए ऋषि जी अदृश्य हो गए। चंदू और नंदू कुछ आश्वस्त हुए, पर अभी भी उनकी उपनेत्र पहनने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पहनने का साहस नहीं हो रहा था। दूसरे दिन उपनेत्र पहनने का प्रयोग करेंगे, यह सोचते हुए दोनों सो गए। कथा क्रमांक 4। अच्छा बुरा सब ओम। दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों मिले। आज उन्होंने तय किया कि किसी भी चीज़ को याद नहीं करेंगे, जो सामने पड़ जाए वही देखेंगे। अपने चश्मे को भी पहले उपनेत्र को कितनी बार हो गया? अपने उपनेत्र को भी पहले से कह कर रखते हैं कि जो भी बात मन में आती है या जो भी घटना हो रही है उसका असली रूप, उसका वास्तविक रूप दिखाएं। देखो, यही मस्तिष्क है ना, केंद्रित रहना है कि क्या क्या चीज़ परिवर्तित हुई है वो अपने आप परिवर्तन करें। उसका वास्तविक रूप दिखाएं। उन्होंने उपनेत्र को ऐसी सूचना दे दी। फिर एक स्थान पर बैठकर साहस से चश्मा पहन लिया। साहस से उपनेत्र पहन लिया। उपनेत्र पहनते ही जैसे सब कुछ बदल गया, परिवर्तित हो गया। सब खुला खुला हो गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। एकदम प्रसन्न वातावरण था। दोनों के मन आनंद से भर गए। मन पर का सब बोझ उपनेत्र पहनने से ही जैसे दूर हो गया। वे आराम से बैठे
उन्हें तो कुछ करना नहीं था, केवल जो भी सामने आए उसे देखना ही था। अब क्या क्या दिखेगा उसकी भी उत्सुकता थी। कुछ देर बाद सामने सुंदर पुष्प आए। गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली, जासूद, अनेक प्रकार के सुंदर रंग बिरंगे पुष्प और उनका असली रूप, वास्तविक रूप। अरे यह लो, वह भी प्रकट हो ही गया। ओम। पुष्प जैसा ही सुंदर गुलाब ओम, मोगरा ओम, चंपा ओम, सभी का वास्तविक स्वरूप था ओम। पुष्प अदृश्य हुए तो सामने आ गए फल और सब्जियां, आम और केले, अनानास और पपीता, लौकी और करेला, बैंगन और आलू। फिर उन सब का वास्तविक सुंदर स्वरूप तो ओम ही था। अब चंदू और नंदू को भय नहीं लगता था, आश्चर्य अवश्य होता था, आनंद आ रहा था। चंदू ने तो आम लेने के लिए हाथ भी बढ़ाया, लेकिन हाथ बढ़ाते ही आम अदृश्य हो गए। उसके बाद प्रकट हुए बड़े बड़े वृक्ष, नीम और पीपल, बकुल और औदुंबर, वट वृक्ष और अशोक, सभी बड़े और घटादार हवा में उनकी शाखाएं लहरा रही थी। सभी वृक्ष प्रसन्न थे। जैसे ही वे सामने आकर खड़े हुए, उनमें से ओम प्रकट हो गया। छोटा था तो धीरे धीरे वृक्ष के आकार का बड़ा हो गया। बच्चों ने देखा कि पेड़ों से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और गंभीर गूंज उठ रही थी। ओम तो बिल्कुल आंखें चौंधियाने वाला लगता था। कुछ देर के बाद सभी वृक्ष विलीन हो गए। वातावरण शांत हो गया। बच्चे अब क्या आएगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वहाँ एक सन्यासी प्रकट हुए। तेजस्वी और प्रभावशाली सन्यासी सामने खड़े थे, पर वे समय ही ओमकार जैसे लग रहे थे। चंदू और नंदू जैसे ही उन्हें प्रणाम करने झुके, वे अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर एक महात्मा प्रकट हुए। अभी तो बच्चे उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि उनके स्थान पर स्वरूपवती अप्सरा प्रकट हुई। बाद में एक भिखारी आया और उसके जाते ही एक रोगी भिखारी आ गया। बच्चे नाराज हो गए। इतने में उसके स्थान पर एक सेठ जी आए और एक क्षण में वे एक कॉलेजियन युवक के रूप में बदल गए। बाद में आया एक मजदूर, वह गया और कसाई आया, कसाई गया और एक बच्चा आया, बच्चा गया और एक पानी भरने गई पनिहारी आई। भांति भांति के लोग आए और गए, कोई बड़े तो कोई छोटे, सुंदर तो कोई कुरूप, कोई अच्छे तो कोई बुरे, कोई पढ़े लिखे तो कोई अनपढ़, पर वह ओम तो ज्यों का त्यों था। सबका असली रूप ओम ही था। सबका वास्तविक रूप ओम ही था। चंदू ने नंदू को और नंदू ने चंदू को कुछ कहने का प्रयास किया, पर उनकी आवाज़ उनको समय को भी सुनाई दे रही थी। नंदू ने चंदू को कुछ दिखाने का प्रयास किया, पर उसे चंदू ठीक से दिख ही नहीं रहा था। वह हाथ बढ़ाता था तो लगता था जैसे हवा में वायु में तैर रहा है। इतने में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तेज हवा चल पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया और जोर से वर्षा होने लगी। बच्चे डर गए। वे वहां से भागना चाहते थे, पर वे बहुत अच्छे से भागना से गायब को क्या बोले? लुप्त भी बोल सकते हैं। बच्चे डर गए। वे वहां से भागना चाहते थे, पर वे जहां बैठे थे वहां से उठ भी नहीं सकते थे। लाचार होकर वे वहीं बैठे रहे। फिर उन्होंने वर्षा और चक्रवात देखने का प्रयास किया और उन्हें आश्चर्य का झटका लगा। बादलों से जैसे ओम की ही धाराएं बरस रही थी। भूमि पर जैसे ओम ही बह रहा था। बिजली से ओम
ही चमक रहा था। चारों ओर घना काला ओम, बीच में बिजली की चमक जैसे ओम, हीरे की किरणों जैसे बरसता ओम। हे भगवान, यह सब क्या है? जैसे ही चंदू के मुख से ये शब्द निकले तो वर्षा, बिजली, अंधकार सब गायब हो गए, अदृश्य हो गए। फिर से सर्वत्र प्रकाश और शांति, खुलापन और प्रसन्नता। बच्चों ने उपनेत्र निकाल दिए। दोनों ऐसे प्रभावित हो गए थे और सोच में पड़ गए थे कि कुछ देर तक तो चुपचाप बैठे रहे। मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। वहीं दीवार को टिक कर कुछ देर बैठे रहे। बाद में उठकर पानी पीकर फिर से आकर बैठे। चंदू ने कहा, नंदू, कैसा है यह सब? हमें सर्वत्र ओम ही दिखाई देता है। यह कैसा चमत्कार है? नंदू बोला, चमत्कार के बारे में तो पता नहीं, पर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर आनंद बहुत आ रहा है। आनंद तो मुझे भी आ रहा है। कल डर लग रहा था, आज तो बिल्कुल नहीं लगता है। चलो फिर से उपनेत्र पहनते हैं। नहीं, कुछ देर बाद पहनेंगे। अभी जरा याद कर लेते हैं। अभी थोड़ा याद कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। दोनों मौन बैठकर देखे हुए दृश्यों को याद करते रहे। ऐसे में 1 घंटा कैसे बीत गया, यह बात उनके ध्यान में भी नहीं आई। सब कुछ ओम। कथा क्रमांक 5। चंदू और नंदू ने फिर उपनयन पहना। उन्हें भारी उत्सुकता थी कि अब क्या देखने को मिलता है। उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। एक श्वान रोटी मुंह में लेकर भाग रहा था। उसके पीछे एक व्यक्ति कटोरी जैसी कोई चीज लेकर दौड़ रहा था। चंदू को लगा कि श्वान रोटी लेकर भागा। इससे गुस्सा होकर यह व्यक्ति उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। पर तभी उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति कुछ कह रहा था। वह कह रहा था, अरे भगवान, ऐसी रूखी रोटी खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, पीड़ा होगी, इसलिए रूखी रोटी मत खाइए। मैं इस कटोरी में घी लाया हूँ, घी लगाकर रोटी खाइए। बच्चे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, यह श्वान, भगवान, यह व्यक्ति क्या कर रहा है। फिर उन्होंने श्वान की रोटी और देखा तो श्वान के स्थान पर ओम दिखा। श्वान का आकार तो एकदम धुंधला सा लगता था। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा तो वहां भी ओम ही उपस्थित था। अभी वह आगे कुछ सोचे उससे पूर्व उन्हें एक दूसरा दृश्य दिखा। एक गधा प्यास से व्याकुल होकर भूमि पर झटपटा रहा था। एक व्यक्ति उसके पास बैठकर उसे अपने घड़े से पानी पिला रहा था। पानी पीने के बाद गधे में कुछ चेतना आई और वह खड़ा हो गया। पर दूर कुछ लोग गधे पर कांवड़ लिए खड़े थे और उस व्यक्ति को कुछ कह रहे थे। वह एक नाथ में कोई बुद्धि ही नहीं है। रामेश्वर जाकर स्वयंभू शिवलिंग पर चढ़ाने का पवित्र गंगाजल गधे को पिला दिया। उसकी यात्रा अधूरी रही। पर एकनाथ उत्तर दे रहे हैं, इस गधे में भी भगवान है। उसे मरता हुआ छोड़कर अगर शिवलिंग को जल चढ़ाया तो ही मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। बच्चों ने देखा तो उन्हें भी पहले उस गधे में भगवान शंकर दिखाई दिए और फिर वहीं सुपरिचित ओम भी दिखा। उन्होंने देखा कि संत एकनाथ भी ओम स्वरूप ही थे और वह डांटने वाले ब्राह्मण भी ओम स्वरूप ही थे। चंदू और नंदू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पर इसके पहले ही कुछ कहते एक नया दृश्य सामने आया। यह क्या, चारों ओर कोलाहल है, हजारों लोग हैं, उनके हाथ में शस्त्र हैं, भयानक युद्ध चल रहा है। कोई हाथी पर बैठे हैं, कोई रथ में है, कोई घोड़े पर, तो कोई भूमि पर खड़े खड़े ही युद्ध कर रहे हैं। कोई घायल होता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का मस्तक कट जाता है, कोई गधा घुमा रहा है, कोई बाण चला रहा है, तो कोई भाला फेंक रहा है। चारों ओर
चीख पुकार और शोर शराबा है, कोलाहल है। धूल उड़ रही है, रक्त की नदियां बह रही हैं, सैनिक मर रहे हैं, उत्तेजित घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, हाथी पागल हो रहे हैं। दोनों बच्चे स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। यह क्या है? ये सब कौन है? क्यों लड़ रहे हैं? ऐसी मारकाट मची हुई है। इतने में बच्चों को एक सुपरिचित आकृति दिखाई, श्याम रंग, पीला पीतांबर और हाथ में चाबुक। अरे ये तो भगवान कृष्ण है। तब तो यह महाभारत का युद्ध है, पर ये क्या? भगवान कृष्ण धीरे धीरे बढ़ते हुए इतने बड़े हुए कि लाखों सैनिक उनके अंदर ही समाये हुए लगे, और जब एक एक सैनिक की ओर देखते थे तो उसमें श्री कृष्ण दिखते थे, और दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण के स्थान पर वही सुपरिचित ओम। चंदू नंदू को अब आनंद आ रहा। कई चित्र उन्होंने देखे, सभी दृश्यों में उनको ओम ही दिखता रहा। अंत में दो तीन घंटे देखने के बाद वह तृप्त हो गए। उन्होंने उपनयन उतार दिया, फिर पैर पसार कर दीवार को टिक कर बैठे। वह इतने थक गए थे कि कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं बची थी। अंततः दूसरे दिन ऋषि जी आने पर मिलने का तय कर दोनों सोने के लिए चले गए। पाठ 6। सभी देव एक। चंदू और नंदू बड़े सवेरे उठ गए, नहा धोकर तैयार हो गए। चमत्कारी उपनेत्र लिया और टीवी के सामने बैठ गए। कुछ देर के बाद ऋषि जी आ गए। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। चंदू ने कहा, महाराज, पहले तो हम बहुत भयभीत हो गए थे, पर बाद में बड़ा आनंद आया। सब कुछ बड़ा अद्भुत था। नंदू ने कहा, पर हमें कुछ बातें समझ में नहीं आई। सबका वास्तविक रूप एक क्यों है? जिनमें जीव हैं वे भी ओम, और जो जीव नहीं है वे भी ओम। हिंसक पशु भी ओम, और खरगोश जैसा निर्दोष प्राणी भी ओम, कसाई भी ओम, और साधु महात्मा भी ओम। ऋषि जी हंसे। उन्होंने कहा, हाँ, भगवान तो सब कुछ है, अच्छा और बुरा, बड़ा और छोटा, जड़ और चेतन, सभी मूल रूप में एक हैं, और सबका मूल रूप ओम ही है। नंदू ने कहा, पर मारने वाला भी ओम और मरने वाला भी ओम। ऋषि जी ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। चंदू ने पूछा, पर महाराज, एक बात समझ में नहीं आई। ऋषि जी ने पूछा, कौन सी बात? चंदू ने कहा, हम लोग तो श्री कृष्ण भगवान को शंकर भगवान, राम भगवान, हनुमान जी, अम्बा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता जैसे भगवानों को जानते हैं। यह ओम कहाँ से आ गया? ऋषि जी ने कहा, जानना है, जरा दोनों उपनेत्र पहन लीजिए। बच्चों ने उपनयन पहन लिया। उनके सामने भगवान श्री कृष्ण आए। उनका रूप तो सुंदर था, पर उनका भी वास्तविक रूप था ओम। इसी प्रकार बारी बारी शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी आदि सब देवी देवताओं के मूल स्वरूप ओम ही दिखे। बच्चों ने उपनेत्र निकाल दिया। ऋषि जी ने कहा, अब समझ में आया, सभी देवी देवता मूल एक ही है। एक ही भगवान अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। चंदू नंदू को बात समझ में आ गई, पर चंदू के मन में एक प्रश्न उठा। उसने पूछा, महाराज, मूल रूप में अगर सब एक ही हैं तो सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? ऋषि ने हंसते हुए कहा, देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत वर्ष पूर्व इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था। तब केवल भगवान ही थे। इस भगवान को कोई नाम नहीं था, क्योंकि उनका कोई स्वरूप नहीं था, उनका कोई काम भी नहीं था। उस समय भगवान को ब्रह्म कहते थे, आत्मा कहते थे। उसी का नाम है ओम। उस भगवान को अकेले अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, पर और तो और कोई था नहीं। इसलिए उन्होंने तपश्चर्या की और स्वयं ने ही भिन्न भिन्न रूप धारण किए। वे ही आकाश बने, वे ही पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल बने।
वे ही पशु पक्षी और मनुष्य बने, वृक्ष और वनस्पति बने। जो भी दिखाई दे या न दे, सब भगवान स्वयं ही है। भगवान का मूल नाम ओम, और इसलिए किसी भी चीज़ का मूल नाम ओम ही रहेगा। चंदू नंदू को अब ध्यान में आया, फिर अनुभव भी हो गया था, इसलिए विश्वास भी हो गया। फिर से कुछ समय बाद चंदू ने पूछा, पर महाराज यह सब तो किसी को समझता नहीं है, किसी को दिखता भी नहीं है। हमको भी यह उपनेत्र पहनने के बाद ही दिखा, तो क्या यह सब बिना उपनेत्र के नहीं देखा जा सकता? ऋषि जी बोले, बिना उपनेत्र के भी दिख सकता है, पर उसके लिए योगाभ्यास करना पड़ता है, तपश्चर्या करनी पड़ती है, भक्ति और सेवा करनी पड़ती है। जो यह सब करेगा उसे ही भगवान दिखेगा। नंदू ने कहा, पर महाराज जो लोग तप, भक्ति, सेवा और साधना नहीं करते हैं और जिनके पास ऐसा उपनेत्र भी नहीं है, उनको तो समझ में आ ही नहीं सकता न। ऋषि ने कहा, नहीं, समझ में आएगा, और समझ में न आने के कारण तो सब दुखी होते हैं, झगड़ते हैं, छल और कपट करते हैं और त्रास फैलाते हैं। अगर समझ में आ गया तो सर्वत्र सुख और मंगल ही होगा। चंदू और नंदू ने कहा, हाँ सही बात है, पर वास्तव में सभी ने मूल रूप जानने की कला तो सीखनी ही चाहिए, उसमें बड़ा आनंद आता है। ऋषि जी केवल हंस दिए। चंदू ने कहा, महाराज यह उपनेत्र हम रख सकते हैं, जब भी सबके वास्तविक रूप देखने की इच्छा होगी तब पहनेंगे। ऋषि जी ने मना करते हुए कहा, यह तो आपको वास्तविक रूप बताना था, इसलिए दिया था। हमें इस उपनेत्र से ही नहीं देखना चाहिए, हमको बिना उपनेत्र के देखने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। बच्चों ने कहा, पर अगर हम इसे लौटाने से इनकार मना कर दे तो? ऋषि जी फिर हंसे, नहीं लौटाना चाहते, जरा फिर से एक बार पहन कर तो देख लो। दोनों ने उपनेत्र पहना, पर वह तो सादा उपनेत्र था, उसमें से कुछ भी अलग नहीं दिखता था। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उपनेत्र बदल कैसे गया? तब ऋषि जी ने कहा, जो थोड़ी सी चालाकी, इसका क्या है चालाकी का दावताइवा, करने पर प्रयास करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब इस उपनेत्र से आप कुछ भी नहीं देख सकते। आपको सभी चीज़ों का मूल रूप देखना है तो तपश्चर्या ही करनी पड़ेगी, यही सच्ची और योग्य पद्धति है। चंदू और नंदू ने ऋषि जी की क्षमा मांगी और कहा, महाराज हम गलती कर गए, त्रुटि कर गए, हमें समझ में नहीं आया, हमें उपनेत्र नहीं चाहिए, हम तो केवल आपके आशीर्वाद चाहते हैं। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि जी ने उनको आशीर्वाद दिया। जब वे दोनों अपना सिर ऊपर उठाते, ऋषि जी टीवी में अलोप हो गए। पर चंदू नंदू को समझ में आ गया कि जहाँ भी देखो वहाँ भगवान ही है, और भगवान का वास्तविक रूप स्वरूप ओम ही है। पुनरुत्थान ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित सामान्य प्रवाह के पाठ्यक्रम तैयार करना, उनका प्रयोग करना, शिक्षा में मूलगत अनुसंधान करना, पुस्तक और अन्य सामग्री का निर्माण एवं प्रकाशन करना, समाज प्रबोधन के कार्यक्रम करना पुनरुत्थान ट्रस्ट के कार्यों के विभिन्न आयाम हैं। पुनरुत्थान ट्रस्ट की चिति नामक अर्धवार्षिक शोध पत्रिका और पुनरुत्थान संदेश नामक मासिक पत्रिका हिंदी एवं गुजराती प्रकाशित होती है। भारतीय शिक्षा विषयक एक संदर्भ पुस्तकालय तैयार करने की पुनरुत्थान ट्रस्ट की योजना है। पुण्यभूमि भारत संस्कृति वाचनमाला, इस वाचनमाला में 100 पुस्तिकाओं का समावेश हुआ है। यह पुस्तिकाएं 5 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए बनी हैं। विषय और विषय वस्तु को देखते हुए ये बड़ों के लिए भी उतनी ही पठनीय होंगी। इन 100 पुस्तिकाओं के 3 विभाग हैं। प्रथम विभाग की 30 पुस्तिकाएं 5 से 7 वर्ष की आयु के, द्वितीय विभाग की 40 पुस्तिकाएं 8 से 9 वर्ष की आयु के, और तृतीय विभाग की 30 पुस्तिकाएं 10 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है। ये पुस्तिकाएं एक साथ 3 भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं, गुजराती, मराठी और हिंदी। भारतीय जीवन दृष्टि का आधार लेकर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उचित मानस तैयार करने की दृष्टि से इन पुस्तिकाओं की रचना हुई है।
इस आयु के छात्रों को होनी चाहिए, ऐसी सभी विषयों की जानकारी इन पुस्तिकाओं में देने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तिकाएं मनोरंजन हेतु नहीं अपितु ज्ञान और संस्कार हेतु है। इनकी शैली और भाषा इस आयु के छात्रों की क्षमता और प्रवृत्ति के अनुरूप रोचक और सरल रखने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तिका का पाठन से जो ज्ञान मिला है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मिला है कि सरलता से हम देवता क्या है, देव क्या है, उसको हम सरलता से समझ सकते हैं कि देवताओं में क्या है। हम लोगों को जो हर किसी के मन में एक प्रश्न रहता है कि भगवान, हम लोगों के सभी के मन में एक प्रश्न रहता है कि महादेव अलग हैं, शंकर अलग हैं, विष्णु अलग है, ब्रह्मा अलग हैं। उसको हम सरलता से समझ सकते हैं कि किसी में किसी प्रकार का कोई भिन्न नहीं है, सब एक ही स्वरूप ओम आकृति के स्वरूप में माने गए हैं, सभी का एक ही स्वरूप है और सभी को हम एक ही स्वरूप से दृष्टिगत करें तो हमारे लिए उचित रहेगा। बताओ सब विचार, माता आप बताओ। इससे हमें ये समझ में आया कि सभी में भगवान मौजूद है और भगवान का वास्तविक रूप ओम है। चाहे सजीव हो निर्जीव हो, भगवान के भी अनेक रूप इसमें बताए गए हैं, लेकिन सभी एक हैं और उन सबको पाने के लिए हमें तपश्चर्या करनी होगी, तप करना होगा, सेवा भक्ति का भाव अपने अंदर लाना होगा, तभी हम वास्तविक रूप हर चीज़ का पहचान पाएंगे। इसको समझने के लिए ये पुस्तिका बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वत्र ओम ही है, जो भी सब जगह है वो ओम ही है। धन्यवाद। इस पुस्तिका से हमें ये समझ आता है कि हमें सरलता से, जैसे सब जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, पर हमें ये सब सरलता से नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें तपश्चर्या करनी पड़ेगी, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हमें वास्तविक भगवान के स्वरूप का पता चलेगा और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिलेगा। धन्यवाद। पिताजी बोल दो इसको। इससे पता चलता है कि बड़ों के आशीर्वाद का कितना महत्व है। जब भी ऋषि मुनियों ने बालकों पर हाथ रखा तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, जो कि अपने योग और तपस्या जो होती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे देखें और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तथास्तु। बढ़िया बात कही। ऐसा जगह है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में उपस्थित है और सभी एक ही है। ऐसा खेल रचाया है यह मेरी समझ नहीं आया है, प्रभु कैसा खेल रचाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने आकाश बनाया है, तूने आकाश बनाया है, नहीं खंबा एक लगाया है यह मेरी समझ नहीं आया है, नहीं खंबा एक लगाया है मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने इतने फूल खिलाए हैं, तूने इतने फूल खिलाए हैं, तू रंग कहाँ से लाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। तू रंग कहाँ से लाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने इतने इंसान बनाए हैं, तूने इतने इंसान बनाए हैं, तू श्वास कहाँ से लाया है यह मेरी समझ नहीं आया है।
तो श्वास कहाँ से लाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया। ताई, इसमें कुल 6 कथाएं हैं। तो जिसमें सबसे पहले है भगवान कौन। तो भारत में तो फिर भी यह समस्या नहीं, लेकिन भारतीयों में जब अभारतीय दृष्टि आ गई है या अभारतीय लोगों के हम अधिक संपर्क में या उनके तथाकथित जो शिक्षा कहते हैं वो सूचना मात्र है उसमें रहते हैं, तो हमें भी लगता है कि अरे इतने भगवान कैसे, शंकर जी, विष्णु जी, अगस्त्य मुनि जी, हनुमान जी, राम जी, ये सब भगवान कैसे। तो 2 तरीके हो सकते हैं भगवान को जानने के। एक, जब हम औपनिषदिक पद्धति से अध्ययन करते हैं तो किसी आचार्य या ऋषि के संपर्क में आते हैं तो उनके आशीर्वाद से। तो कई बार कहते हैं कि जब हमारे प्रारब्ध में 99% पुण्य हो तो तुरंत हमें ऋषि मिल जाते हैं, और जब हमारे प्रारब्ध में पुण्य कम हो तो ऋषि या आचार्य या संत को प्राप्त करने के लिए भी साधना करनी पड़ती है। तो इनके प्रारब्ध बहुत अच्छे थे ताई, तो इनको तुरंत जो ऋषि थे वो आए और इनको एक चमत्कारिक उपचक्षु दिया और उसके माध्यम से उनको तुरंत सब कुछ दिखने लगा। लेकिन तुरंत दिखने का एक दुष्प्रभाव भी होता है, वो स्वयं भयभीत हो गए। उनको लगा सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो जीव है, ये पंच महाभूत है, ये प्राणी हैं, ये वनस्पति है, ये मनुष्य हैं, ये तो सब अलग अलग हैं, और अलग अलग में एक ही ईश्वर या एक ही ओम की प्रतीति कैसे हो रही है। तो उनका मन भी चकराने लगा और इससे तुरंत उन्होंने अपने उपचक्षु या उपनेत्र या उपनयन या दृष्टि क्षेत्र को फेंकने का निर्णय लिया। बाद में देखा कि चलो ठीक है, ये तो हमने देखा, छोटे बड़े भी ऐसे होते हैं क्या। तो उन्होंने देखा कि छोटे से छोटे में भी भगवान हैं, ओम है, और बड़े से बड़े में भी भगवान है। तो जो जो वो विचार करते, अब उन्होंने सोचा कि क्या चिंतन से भी भगवान आते हैं क्या। तो उन्होंने विचार किया तो वो सब प्रकट होने लगे। कभी शेर प्रकट हुए, कभी हिरण प्रकट हुए, कभी पेड़ प्रकट हुआ, सब कुछ उनके सामने प्रकट होने लगे। तो वहाँ पर भी सब कुछ ओम दिखने लगे। और जब भगवद स्वरूप में हम हो जाते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। तो जब वो घबराए बच्चे तो ऋषि ने भी कहा कि ये भगवान की कृपा है। तो आप भी कई बार बताते हैं कि या तो कृपा हो जाए या तपश्चर्या कर लो, दोनों में से एक रूप से आपको जो हमारा परम लक्ष्य मोक्ष है उसकी प्राप्ति होगी, किंतु उसका आधार तो धर्म चाहिए ही चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो इसी तरह की स्थिति होती है, इसमें कोई अमंगल नहीं हो सकता और अपना भला ही होगा। तो ये भी है कि जो ऋषि हैं, मुनि हैं या आचार्य हैं, वो आपका भला ही करते हैं। फिर हमें लगता है कि क्या अच्छे में ओम है या बुरे में भी ओम होता है। तो भगवान सभी में विद्यमान होते हैं, बस उसके अंदर यदि वो भगवत तत्व जागृत है, दैवी संपदा जागृत है, तब उसके और सत्व गुण है तो भगवत स्वरूप होता है। किंतु यदि तामस और राजस या राक्षस स्वरूप है, उसमें भी ओम है, बस वो ओम सुषुप्तावस्था में हो सकता है या ओम का वही स्वरूप हो सकता है। और वैसे भी प्रकृति पूरी एक चक्रीय व्यवस्था में चलती है, तो उस चक्र में सभी जुड़े हुए हैं, जिसमें देवी भी साथ आएगा, दानव भी साथ आएगा, असुर भी साथ आएंगे, सुर भी साथ रहेंगे, दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और बाद में क्या हुआ, इनको बहुत आनंद आने लगा। जब आनंद आने लगा तो उनको ऋषि भी दिखे, सन्यासी भी दिखे, भिखारी भी दिखे, रूपवती अप्सरा भी दिखी, बादल भी दिखे, सब कुछ ओम ही ओम दृष्टिगोचर होने लगा। तो इन्होंने लगा कि युद्ध तो देखे, तो उन्होंने युद्ध का भी साक्षात्कार किया। तो जब भगवान कृष्ण अपना 11वें अध्याय में विराट स्वरूप धारण करते हैं और कहते हैं कि भाई ये सब लोग तो मेरे मुख में आने ही हैं, तेरे को बस साधन मात्र बनना है, एक तू तो केवल उपाय मात्र है, तो एक साधन बनो और कर्तव्य भाव से अपना जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन करो, और सबकी मृत्यु निश्चित है। 18 दिनों में सबकी मृत्यु निश्चित होगी, मात्र 15 लोग ही महाभारत के युद्ध में बचेंगे, बाकी सबकी मृत्यु निश्चित है। फिर बहुत सुंदर जो एकनाथ जी भगवान की कथा है कि वो श्वान के पीछे भागे
और श्वान जब रोटी पका रहे थे तो श्वान रोटी लेके भाग गया, तो उसके पीछे भागे कि अरे भाई तू सूखी रोटी क्यों खाएगा, मैं घी लगा देता हूँ। तो उन्होंने लगा कि क्या एकनाथ पागल है क्या, ब्राह्मण ने कहा। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण भी ओम है, बस उसका ओम तत्व प्रकट नहीं हुआ है, और एकनाथ जी का ओम तत्व प्रकट है तो उसमें दिखाई देता है। इसी तरह से रामेश्वर जी का आया कि वो शिवलिंग पर जो पवित्र गंगा जल लेके जा रहे थे वो गधे को पिलाते, यानी जिस पे जल रखा है वो प्यासा मर रहा है और आप उस जल को चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हो, तो ये विपरीत स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी आगे जो इसमें देखा अंत में बताया कि जितने भी देव हैं वो एक हैं। जब एक अपने आप को प्रकट करने की इच्छा करता है या लीला करने की इच्छा करता है या उसके मन में कोई जागृत होता है कि मैं अकेला क्या करूं, जिसे आजकल की भाषा में कह रहे हैं कि मैं तो बोर हो रहा हूं अकेला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो भगवान को लगा कि अकेले क्या करें, तो भगवान ने तपश्चर्या की, 1 से 2, 2 से 4, 4 से अनंत, तो इस तरह से पूरी सृष्टि का अनंत विस्तार हुआ। इसीलिए भगवान, हम संसार को कहते भी हैं ये तो कठपुतली का खेल है, हम भगवान के हाथ की कठपुतली मात्र हैं, किंतु कठपुतली को भी अपनी क्रिया या कर्तव्य धर्म तो निभाना ही पड़ता है। तो सब कुछ जो ओम दिखा तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये हमारे हाथ में आ गया, किसी के भी हम लगाएंगे चमत्कारिक उपनेत्र और सबको भगवान दृष्टिगोचर होने लगेंगे, ओम दृष्टिगोचर होने लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप पर तो ऋषि कृपा हुई है, लेकिन बाकी सभी को करना है तो आपको नियमित योगाभ्यास करना है, वैसा प्राणायाम करना है, तपश्चर्या करनी है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है, स्वाध्याय करना है, और यदि आपको किसी भी चीज़ के मूल तक जाना है, फंडामेंटल तक जाना है, तो आपको तपश्चर्या करनी ही पड़ेगी। यही सच्ची पद्धति है, यही योग्य पद्धति है। तो देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ एंड देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, जो हम कहते हैं। तो अंत में चंदू और जो नंदू दोनों बच्चे थे उनको भी समझ में आ गया कि जहाँ भी देखेंगे वहाँ भगवान, वहीं ओम, वही असली स्वरूप है। तो जो हम एकात्मता की, आत्मीयता की, प्रेम की, कृतज्ञता की, दोहन की भावना के साथ पूरी सृष्टि को चाहते हैं, और हम बार बार कहते हैं मत पर तरमनानेत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदन प्रोतन सूत्रे मणिगणा इव, इसको भी है यथार्थ करता। जीता है बहुत अच्छा। जब विश्वास नहीं होता, ये भारत में हमेशा कहा जाता है कि कण कण में परमात्मा का वास है, लेकिन विश्वास नहीं होता। चंदू नंदू को भी विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु आश्चर्य था, जिज्ञासा थी, और बहुत गहरी जिज्ञासा हो गई तो ऋषि प्रकट हुए। गहरी जिज्ञासा नहीं होगी तो प्रश्न के उत्तर भी नहीं मिलेंगे और साधन भी नहीं मिलेंगे। तो ऋषि प्रकट हुए तो कृपा हुई, परंतु उन्होंने साधन दिया, उन्होंने उपदेश नहीं दिया, क्योंकि उपदेश देते तो फिर से विश्वास नहीं होता। अब तो तुम ही जान लो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है, इसलिए उन्होंने साधन दिया। ये चमत्कारिक उपनेत्र ये साधन है। उस साधन से सत्य समझ में आ गया, क्योंकि प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा था। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो सारा अनुभव तो हो गया कि भगवान सर्वत्र है। फिर उन्होंने चाहा बाल बुद्धि के कारण से, अब तुम उपनेत्र से ही देख लेंगे ना, जब देखना चाहे देखेंगे, नहीं देखना चाहे अलग देखना चाहे अलग देखेंगे। तो फिर ऐसे तो धूर्तता करने से नहीं होता। एक बार कृपा से साधन मिल गया और अनुभव हो गया। अब दूसरी बार का अनुभव तो तुम्हें अपनी साधना से ही प्राप्त करना होगा। अगर तुम इच्छा करोगे कि ये इसके लिए भी किसी ने कृपा पूर्वक दिया हुआ साधन ही काम में आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो सामान्य बन गए। बहुत स्वामी विवेकानंद का अनुभव है, उनको भी बहुत आशंकाएं थी, ये कैसे हो सकता है, सब एक कैसे हो सकता है। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस उसे बहुत समझाते थे, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं होता था। तो एक दिन वो बैठे थे और यहाँ उन्होंने अंगूठा लगा दिया आज्ञा चक्र पर, तुरंत सारा दृश्य बदल गया, सब खुल गया, सब अवरोध दूर हो गए और सब एक ही एक हैं, ऐसा अनुभव हुआ। फिर
रामकृष्ण परमहंस ने वो अनुभव ले लिया उनसे। हाँ। और फिर वो छटपटाने लगे, अरे मुझे वो देखना है, मुझे वो अनुभव करना है। तो कहा अब नहीं होगा, ये तो तुम विश्वास नहीं करते थे इसलिए दिखा दिया, अब तुमको साधना करके ही ये दर्शन फिर से होगा। तो छात्रों को, छोटी आयु के छात्रों को और बाल बुद्धि के बड़ों को भी, जो विश्वास नहीं करते हैं परंतु उनका अविश्वास भी प्रामाणिक होता है, माने जिज्ञासा भी प्रामाणिक होती है, तो कृपा से साधन भी मिल जाता है। और फिर ये भी समझ में आता है कि सत्य वास्तव में जानना है तो साधना करके वो फिर से जाना जाएगा। ऐसा इसका रहस्य है।